चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मई महीने का। शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 5 मई को मनाया गया है। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी है? सही आंसर है इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? सही आंसर है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है? सही आंसर है रानी ओसुलिवान ने जीता है 7वां विश्व स्नूकर खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? सही आंसर है इसका भारत के छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्चना गुलाटी ने नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है? सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है एंडी जैसी आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया कप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 804 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो सही आंसर है ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 804 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर होगा पूर्णिया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। हाल ही में निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो सही आंसर है इसका वेस्ट इंडीज के कप्तान बने हैं निकोलस पूरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने किसे अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा वेंकटरमणी सुमंत्रन। वेंकटरमणी सुमंत्रन में इंडिगो एयरलाइन में अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा केरला ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा इसका सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा को जियो सावन का नया सीईओ बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनने की घोषणा की है? सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा 2022 के अंत तक 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग
शुरू की जाएगी? सही आंसर है भारत में। हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है जनरल तेज कौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हर्षदा सरदार गरुड़ ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है हर्षदा शरद गरुड़ ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा नरेश कुमार कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। हाल ही में मेघालय गेम्स 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका शिलांग में। मेघालय गेम्स 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत होगी शिलांग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इसका अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 3 मई को मनाया गया है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में किस देश ने ईंधन के लिए भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ाई है? सही आंसर है श्रीलंका के साथ क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई है भारत के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना है? तो सही आंसर है JAIN यूनिवर्सिटी। हाल ही में अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन बना है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा IIT दिल्ली के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरुण कपूर बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में एडवांस टोल आर्बिट्री गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो सही आंसर होगा इंग्लैंड में बनाया गया है अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा 1 मई को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंद मूलचंदानी। CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम्स पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनेगा अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो सही आंसर होगा 0.5%। सही आंसर होगा इसका 5%। हाल ही में सीबीडीटी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संगीता सिंह को सीबीडीटी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 2 मई को विश्व टूना दिवस। हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है इंडोनेशिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किया है? सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका होगा ब्राजील को। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है पंजाब राज्य ने। हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा विनय मोहन क्वत्रा। विनय मोहन क्वत्रा भारत के 34वें विदेश सचिव रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में पहले केरल ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर इसका होगा महाराष्ट्र राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है टोक्यो में होगा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है सांबा बना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर है राकेश मारिया ने लिखी है लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ के लेखक हैं राकेश मारिया। हाल ही में राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महेश नगर हाल्ट रखा गया है राजस्थान में मियाँ का नाम बदल के। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा ब्रूस डी ब्रोइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर होगा हांगकांग। हाल ही में भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वीं कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन सी अभिनेत्री हैं? देखिए दीपिका पादुकोण है। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में 8,000 रुपया करोड़ की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिसेम वायु
2022 को आयोजित किया है? तो सही आंसर होगा इसका IAF ने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक सेमिनार लाजिसेम वाई 2022 का आयोजन किया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? सही आंसर होगा इसका चारुदत्त मिश्रा ने जीता है प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड। हाल ही में कहाँ बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है डिब्रूगढ़ में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रियॉरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? सही आंसर है अमेरिका ने अपनी वार्षिक प्रियॉरिटी वॉच लिस्ट में भारत को शामिल किया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? सही आंसर है चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्देशिर बी के दुबास को पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से सुनिए, आर्देशिर बी के दुबास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर होगा इसका कांस्य पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? तो सही आंसर है लिथुआनिया में भारत ने अपना नया मिशन खोला है। हाल ही में इंडीफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है रजनीश कुमार इंडीफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार बने हैं। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 30 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका इसरो के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा इसका अतुल स्वामी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन बनी है गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? सही आंसर है नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यालय का आयोजन किया गया है। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है BS राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा साथियों अभिनेता थे सलीम घोष। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है सूरत में किया गया है वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन। हाल ही में किसने अमित शाह अनि भाजपची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह अनि भाजपची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा
हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।